360 focuses on mental ability of the children. जयपुर से मिस्टर विपुल और मिस्टर विनीत यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ खास बात तो होगी इस कार्यक्रम में। आप लोगों की तरफ से मैं टीम 360 का स्वागत करता हूं पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की शाखा में। हमारा एक कमिटमेंट सर से हुआ है और प्रिंसिपल मैम से भी हुआ है और पूरे पायनियर ग्रुप का जितने भी ब्रांचेज हैं, ये सबसे पहले हमारा यही कमिटमेंट है कि हम ये जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल में ही करेंगे, किसी अन्य में नहीं, पूरे लखनऊ शहर में। रिज एनालिसिस, इस पे हमारे जो मेंटर्स हैं जो टीम 360 से जयपुर से आपके बीच आए हुए हैं कि आपको मुझे 2 डिजिट का नंबर बोलना है। कितने हैं जो ये चाहते हो कि किताब को ऐसे हाथ में ले, इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए और इधर से फ्लिप करें तो सारे क्षेत्र। सब चाहते हो ना? 2399726334699979881129105548 and 6588655961। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, दोज पीपल दोज आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस, लाइक पढ़ते तो बहुत हैं, कमबख्त किताब याद नहीं होती। तो ये मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे हैं, ये एसएसटी में भी बहुत अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। जो आदमी कैलिफोर्निया पहुंच गया, जो नाइजीरिया। अच्छा, ऐसा भी कोई है क्या जो मेहनत तो बहुत करता है, याद भी कर लिया, सपोज यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग इज इन व्हाट इज इन योर बुक एंड ऑल, व्हाट इज देयर, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम, probably you are sitting in an examination hall, the question paper is in front of you, and at the time of answering the question, answer देने के time you feel like that आधा याद है आधा साफ है ना। डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री की डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहां की कौन सी करेंसी है, कहां कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहां है, कौन सा डैम कहां है, या आपके स्कूल का कोई भी क्लास का कंटेंट जो आपको लगता है कि हमें ये याद नहीं होता, वो हम याद करा सकते हैं। जयपुर से मिस्टर विपुल और मिस्टर विनीत यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ खास बात तो होगी इस कार्यक्रम में। मेरे पास जब मिस्टर तिवारी आए थे, वहां कुछ चीजें इन्होंने ऐसी बताई जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि यदि कंसंट्रेशन है, यदि लगन है, यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसी घोषणाएं कर सकते हैं, आप भी दिमाग को पढ़ सकते हैं, आप भी सामने वाला क्या सोच रहा है उस चीज को बता सकते हैं। और ये चीजें मैंने बहुत बार पढ़ी हैं और मैंने कोशिश भी की है, अभी भी कोशिश कर लेता हूं कभी कभी, लेकिन मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूं अब अपने आप को, क्योंकि मैं अगर किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूं तो एक फोन बज जाता है या कोई आ जाता है कि सर उस ब्रांच में नल खराब हो गया है, उसमें पंखे खराब हो गए हैं, उसमें आज पानी ठंडा नहीं आ रहा है, गाड़ी में पंचर हो गया है, इसका फिटनेस बाकी है, उसका इंश्योरेंस बाकी है। ये सुबह 8:30 बजे से मेरी ज़िंदगी का रूटीन बन गया है और 12 बजे तक यही चलता रहता है और मैं ये सारी चीज़ें ठीक कराता रहता हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब डिस्कशन हुआ, आधे घंटे पौन घंटे डिस्कशन हुआ मिस्टर तिवारी और उनकी टीम से, तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि ठीक है। देखिए आजकल क्या है, जमाना मार्केटिंग का है,
मार्केटिंग आप कितनी अच्छी कर पाते हैं, सामने वाले को कितने अच्छे से समझा पाते हैं, बेवकूफ़ बना पाते नहीं कह रहा हूं, समझा पाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो चीज लेगा ना। लेकिन वो भी तभी लेगा जब वो ये देख लेगा कि इसमें से मुझे कुछ फायदा है। आज आप यहाँ पर सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि उसका अपने जीवन में फ़ायदा उठाएंगे और निश्चित रूप से ये फ़र्क आपके जीवन पर डालेगा, आपकी पढ़ाई पर डालेगा, आपकी सफलता पर डालेगा। एक बार आप लोगों की तरफ से मैं टीम 360 का स्वागत करता हूं पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की शाखा में, और उम्मीद करता हूं कि आज वो जिस लगन से वो सिखा करके आपको जाएंगे, आप उसका पूरी तरह से पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। धन्यवाद। Next, I would like to invite Om Prakash sir to start with today's seminar. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम आज यहाँ पर उपस्थित मैनेजर सर एंड प्रिंसिपल मैम और पूरा स्कूल मैनेजमेंट को इस बात के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने के लिए अवसर मिला, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट सर से हुआ है और प्रिंसिपल मैम से भी हुआ है और पूरे पायनियर ग्रुप का जितने भी ब्रांचेज हैं, ये सबसे पहले हमारा यही कमिटमेंट है कि हम ये जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल में ही करेंगे, किसी अन्य में नहीं, पूरे लखनऊ शहर में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी हम ये चीज़ लेके आए हैं आपके बीच, इसमें आपको जैसे अभी मैनेजर सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टिल ही इज़ ऑल्सो लर्निंग फेज, और आखिरी मोमेंट तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उस सीखने की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ चीज़ें हमें गेन होती हैं। आज हम उसी प्रक्रिया में एक ऐसी विधा पर, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर, एक ऐसी चीज़ पर बात करने आए हैं आप लोगों से जो दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में प्रचलित है, उस पर कार्य हो रहा है, और वह सिस्टम, वह विधा जो आज हमारे बीच जो हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ हम लेकर आए हैं वो उसके डिटेल में अभी जैसे मैनेजर सर ने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला है कि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आज ये चीज़ दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में एप्लीकेबल है, अप्लाई की जा रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बिना इसके वहाँ पे स्कूल में बच्चों का एडमिशन ही नहीं होता है। तो उस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि हम उसको एडॉप्ट कैसे करें, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी चीज़ है रिज एनालिसिस। आज इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स कैलिफोर्निया यूएसए से सर्टिफाइड स्पीकर्स एंड सर्टिफाइड पर्सनालिटीज़ जो हमारे बीच हैं, वो इस चीज़ पे आपको प्रकाश डालेंगे और डिटेल में चीज़ों को बताएंगे। ओवरऑल 2 मिनट का समय आपका लेके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मेमोरी इन्हेंसमेंट है, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इस पे हमारे जो मेंटर्स हैं जो टीम 360 से जयपुर से आपके बीच आए हुए हैं, उसमें मैं सबसे पहले विपुल सर को इनवाइट करूंगा कि वो आएं और आपके बीच अपनी बातों को रखें। थैंक यू। Shall we start? Okay. sir. First of all, good morning all of you. Good morning, sir. All right. First of all, we are very grateful for Manager Sir, Chairman Sir, Vijender Sir, because he has given chance to speak in front of you all. So we are very grateful for school management, teachers, staffs, those people who are sitting here, including you people, because you all have given that chance to speak in front of you, because if you were not there, whom would I have discussed this concept? So you all are very very important. क्योंकि सर ने कह दिया 3 एक्सरसाइज, और वो क्यों जरूरी है, वो कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, हर चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं।
बट पहले वो एक्सरसाइज करा देते हैं 3 तरह की, सो दैट वुड बी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे ब्रेन की क्या कंडीशन है और अभी क्या स्थिति है। पहले आपको बायोलॉजिकल ग्राउंड पे बताऊं या एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग 2 ब्रेन। हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। द प्रॉब्लम इज कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा वाला डोमिनेटिंग है या बैलेंस है कि नहीं है। अभी तक जितने बच्चे, इवन इंक्लूडिंग टीचर्स एंड ऑल पीपल दोज आर सिटिंग हियर, सबको मिलाते हुए मैं बता रहा हूं कि हम ब्रेन की एक ही फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री अभी यूज नहीं कर रहे, इसलिए आपका टाइम ज्यादा लगता है और पढ़ाई में आवर्स ज्यादा लगते हैं और याद कम होता है। जब ब्रेन की 2 फैक्ट्री यूज होगी तो टाइम कम लगेगा और ज्यादा याद रहेगा, लेकिन पहले चेक तो करें कि ब्रेन बैलेंस है कि नहीं। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव, देयर आर 3 एक्सरसाइजेस जिससे हम चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले वही कराते हैं, फिर कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। जितने बच्चे बैठे हो, सब ऑल पीपल दोज आर सिटिंग हियर, आई वुड से अपने आपका जो दायां हाथ है, राइट हैंड, उसको ऐसे कर लो, राइट हैंड को, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा के देखो, क्लॉकवाइज बोले तो बाहर की तरफ ऐसे घुमा के देखो। आगे वाले मार मत देना, बदला निकाल लो, है ना। हाँ, कई बार मौका मिल जाता है कि अरे आज आया दिया एक, ठीक, ओके, रोक लो। नाउ अभी लेफ्ट वाले को लो, लेफ्ट हैंड को लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। ये भी इजीली हो रहा है ना। हाँ, तो घुमाने में तो वैसे एक्सपर्ट है। चलो अभी देखो, देयर आर 2 थिंग्स। आपको पहले मैंने कहा था राइट वाले को बाहर घुमाना है, लेफ्ट वाले को अंदर घुमाना है। दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर, दोनों काम एक साथ करो। देखो दोनों अंदर जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, बॉक्सिंग थोड़ी करनी है अपने को। वो देखो वो आराम से चल रहा है यार, स्कूल में आए हो भी। इज देयर एनीवन हु इज डूइंग दैट? वो देखो, ये टिपिकल इंडियन है, इसको पहले घुमा लेते हैं फिर इसको। ऐसा नहीं करना भाई, दोनों साथ में करना है। इज देयर एनीवन हु सेइंग दैट? ये देखो मैम वो लास्ट में, सी समवन इज डूइंग दैट। ओके ओके, एक बच्चे ने देखा, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको बताऊंगा ये क्यों है, लेकिन पहले 2 एक्सरसाइज और करा लेता हूं, देखें कर पाते क्या। प्लीज कम दिस, प्लीज इसको माइक को पकड़ लो, मैं करवाता हूं इनको। सारे जितने भी बैठे हो ना, अपने हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है। इसमें जो आपकी जो सबसे बड़ी उंगली है ना, उसको पूरा अंदर तक चिपका लो, पूरा चिपका लेना, हाँ, गैप नहीं आना चाहिए। अब देखो अंगूठे को खोल के बंद करो, हो रहा है ना आसानी से। उसके आगे वाली फिंगर को खोल के बंद करो, लास्ट वाली फिंगर को खोल के बंद करो। अब बगैर कोई होशियारी और दिमाग लगाए, बीच वाली उंगली जिसको चिपकाया उसे तो छेड़ना मत करें, उसके आगे जो रिंग फिंगर है उसको खोल के देखो। इसको पूरा बंद करो पहले, अरे इसको बंद तो करो पहले, पूरा इसको बंद करो पहले। सी इस तरह की बात कोई कर रहा है, देखो। अच्छा, जो कह रहा है कि मैंने कर लिया, जस्ट रेज योर हैंड। इज देयर एनीवन? मैं सबके सामने करा के देखूंगा। अब वो बच्ची बैठी हुई ना, एज इट इज ही रहना, हो दिख गया मेरे को। अभी बताता हूं मैं, हाँ वो भाई भी कर रहा है, डोंट वरी, दोनों के पास आएंगे। वो बच्ची कहां गई? अच्छा, आप यू डूइंग दैट, यू कैन क्लैप फॉर दिस गर्ल। इस बच्ची ने इसको खोला है। अभी और देखते हैं, और कोई है? ओके, देखो आपने इसके गैप कर दिया, इसको पहले बंद करो, अब करो। हाँ, ये देखो फुल गैप आ गया ना, गैप नहीं आना चाहिए भाई, गैप आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए। अरे अरे करके दिखा रहा है। अब देखो उसमें भी गैप आ रहा है, ये देखो गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए और ये चिपकना नहीं चाहिए। अरे पूरे हाथ पहले इसको खोलो तो सही, हाँ, और खोलो, ये खोलो, हाँ, वो देखो। अरे तो ये गैप आ रहा है ना भाई, इसको बंद करो। वो देखो इस इधर भी गैप आ रहा है। अरे अंगुली में गैप नहीं आना चाहिए, उन्होंने पूरा हाथ ही बोल दिया। सी मैं इसलिए करवा रहा हूँ, सो दैट आई, ये देखो पहले इसको पूरा बंद तो करो। अच्छा, कमल खिला रखा है, पहले पूरा करो इसको। हाँ, ये देखो। अच्छा सी, और व्हाट यू आर डूइंग, देखो आप लोग हाथ को ऐसे कर रहे हो, ऐसे ये नहीं करना, ये पूरा चिपकी भी रहनी चाहिए। मैंने कहा था पूरी उंगली चिपकी नहीं चाहिए, आप आधी खोल रहे हो, आधी कर रहे हो, ऐसा। चलो इसको और सिंपल करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। एक एक्सरसाइज और कराता हूँ, देखो सर भी कर रहे हैं। हाँ देखो सर को भी करके देखते हैं। अब बैठो सर प्लीज। अभी देखो ये सर ने कर रखा है ना, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। अभी इसको खोलो, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए, नहीं खुले। अरे खुल जाता तो कराता ही क्यों, बताओ मेरे को। ये एक बच्ची ने किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उस पर शेयर करेंगे, बहुत रेयर होता है ये। हो गया। अभी एक एक्सरसाइज, हाँ, अरे एक बंदूक चलानी है अपने को, अब मैंने हाथ कैसे कर रखा है। चलो एक एक्सरसाइज और कराता हूँ आपको, देखें ये भी कर पाते हो क्या, फिर बताऊंगा। यहाँ तक रखना भाई, हाथ ऐसे कर लो, ये सिंपल, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है ना। अपने अंगूठे को आगे पीछे घुमा के देखो, होता है क्या, इजीली हो रहा है ना। अब रोक लो, इस चिपके रखना, उसके आगे वाली फिंगर्स को आगे पीछे घुमा के देखो, इजीली हो रहा है, रोक लो, बाकी सारे जुड़े रखना है ना। उसके आगे वाली फिंगर को घुमा के आगे पीछे करके देखो, बाकी सारी छुड़ी रहनी चाहिए, रोक लो। उसके आगे वाली फिंगर को आगे पीछे घुमा के देखो।
आपने एक चीज नोटिस की होगी, अंगूठा बहुत आसानी से घुमा होगा, उसके आगे वाली फिंगर बहुत आगे से घूमी होगी। जैसे जैसे थर्ड पे फोर्थ पे जा रहे होंगे ना, तो अंगुली पे प्रेशर आ रहा होगा, हाथ ऐसे छूट रहा होगा, कंफर्टेबली नहीं हो रहा होगा। अब हो गया ना, वो सबका हो रहा है, लेकिन कंफर्ट की बात हो रही है। अब मैं बताता हूं ये क्या चीज हुई है। ऐसा है, as far as our brain is concerned, our body is concerned, we are having two brain। जब तक दोनों पार्ट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके ब्रेन बैलेंस है। क्यों? इसका बायोलॉजिकल रीजन पढ़ाता हूं। 9th में कितने बच्चे हैं इधर यूनिवर्सिटी के? और सो मेनी पीपल आते हैं। सो आपको बताता हूं मैं, बायो के अंदर प्रोबेबली आईसीएसई बोर्ड है, बायो के अंदर 9th या 10th के अंदर ये चीज आपने पढ़ी होगी कि इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है और इस पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है, क्रॉस सेक्शन होता है। तो जब यू वर डूइंग दैट, जब आप हाथ को ऐसे बाहर घुमा रहे थे ना, तो इधर से आदेश गया बाहर घुमाओ, यू डिड लाइक दैट। सडनली आई सेड हाथ अंदर की तरफ घुमाओ, आपने अंदर घुमाना शुरू किया, तो इधर वाले ने आदेश दिया कि भाई अंदर घुमा लो, आपने अंदर घुमा लिया। अचानक से आई सेड दोनों काम एक साथ करो, तो ब्रेन इज गेटिंग कंफ्यूज, भाई करना क्या है, या तो बाहर घुमा ले या अंदर घुमा ले। ब्रेन एक टाइम में एक ही काम पसंद करता है। ये गलत अवधारणा इंडिया में विकसित हो गई है। ब्रेन एक टाइम में हजारों काम कर सकता है, लेकिन इसकी कंडीशनिंग गलत तरीके से हो गई, इसलिए हम एक टाइम में एक ही काम को लेकर बैठते हैं। जबकि आप एक टाइम में 4 काम कर सकते हो, उतना हमारे ब्रेन कैपेबल है, लेकिन उसकी ऐसी कंडीशनिंग कभी की ही नहीं गई, और वही हम आपको सिखाएंगे। ये जो एक्सरसाइज कराई ना, वो हमने पहले इसलिए करवा दी आपसे, ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि ब्रेन बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये प्रॉपर आप कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स ब्रेन बैलेंस है। अगर आप ये कर पा रहे हो ना, तो ब्रेन बैलेंस है, और अगर नहीं है तो कोई बीमारी नहीं है। दैट मीन्स कि ये पता नहीं कि आपका कौन सा वाला पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है। इसलिए वो जितने बच्चे यहाँ बैठे हो ना, मैंने बीच में से कंसेप्ट को उठाया, क्योंकि मैं सर से भी हम लोगों ने बात किया, तो वो कंसेप्ट शेयर करना है तो बाद में कर लेंगे। अभी आपको एक चीज मैं बताता हूं, देखो जितने बच्चे यहाँ बैठे हो ना, सीधा एक्सरसाइज कराई। आप में से जितने बच्चे बैठे और जिनका लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे के सारे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। जिनका लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चलता है वो एकेडमिक में बहुत स्ट्रांग होते हैं। सेकंड, जिनका लेफ्ट वाला ब्रेन चल रहा होता है वो टू द पॉइंट आंसर याद करते हैं। जिनका लेफ्ट वाला ब्रेन चल रहा होता है वो लॉजिकल बहुत होते हैं। जिनका लेफ्ट वाला ज्यादा दिमाग चल रहा होता है वो किसी सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। जिनका राइट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा होता है उनसे टू द पॉइंट कुछ नहीं होता, वो लंबे आंसर्स लिखना पसंद करते हैं। जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा होता है वो ग्राफिकली चीजों को याद करते हैं, उनसे टू द पॉइंट या लॉजिक वाइज चीजें याद नहीं होती है, पॉइंट नहीं होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है या राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, जानना जरूरी है। पहले जितने बैठे हैं ना, पहले कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सा वाला किसका ब्रेन चल रहा है। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? सर सर आर्यन नाम है? ओनली आर्यन यार, सर आर्यन। चलो अच्छा आर्यन, हाउ डू यू थिंक, लाइक आपको क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? हाउ डू यू नो? उसके देखा था अंदर कौन सा चल रहा है? नहीं आइडिया। चलो ये चश्मे वाले भाई साहब मेरे, हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा होगा? राइट सर। राइट, हाउ डू यू नो? सर राइट वाला हाथ जल्दी अच्छे से मूव कर रहा है। नहीं, राइट वाला हाथ अच्छे से चल रहा है, फिर तो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चलना चाहिए। किसी और से पूछ, चलो ठीक है भाई। आपको क्या लगता है भाई, आपको कौन सा वाला पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है? सर राइट। सर राइट? अरे सर नहीं, पार्ट पूछ रहा हूँ, सर तो राइट ही है। हाँ, नो आइडिया, कोई बात नहीं भाई, खाना खा के नहीं आए थे, अंगुलियां खा रहे हो? हाँ तो सर लेफ्ट। अच्छा हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे कि लेफ्ट वाला ही चल रहा है? देखा तो होगा नहीं, खोला था रात को कि देख लूँ कौन सा चल रहा है? नहीं। अच्छा एक मजेदार बात बताता हूँ, फिर विनीत सर को इनवाइट करूंगा। एक स्कूल के अंदर सेमिनार किया ऐसा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ लेफ्ट चल रहा हो या राइट चल रहा हो, कोई तो चल रहा होगा। लेकिन एक स्कूल में सेमिनार था ना, पेरेंट्स वर सिटिंग देयर, बच्चे भी बैठे हुए थे। अचानक से आयास, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, बच्चे से पूछा बेटा आपको क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है? तो पीछे से पेरेंट खड़े हो गए उसके, अरे बिल्कुल जी छोड़ो इसको रहने दो। अरे मैंने कहा पूछने तो भाई, बता देगा बच्चा। अरे नहीं रहने दो यार, आप क्या किसी और से? अरे मैंने कहा बताने दो ना, लेफ्ट ब्रेन चल रहा है, राइट बता, अगला बताएगा। अरे तो होगा तो बताएगा ना, तो उनको तो इस पे ही डाउट है कि लेफ्ट राइट माला ही साफ है। भैया ऐसा नहीं हो सकता, माला तो होगा, कौन सा डोमिनेटिंग है ये पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज और, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हो, ये जो आप स्माइलिंग हो ना, चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। जब मैं स्कूल टाइम के अंदर था ना, क्योंकि फिर मेरे को दूसरी चीज बतानी है तो अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। और प्लीज पेरेंट्स भी बैठे, टीचर्स भी बैठे हैं, लाइक सब है, अदरवाइज मत लीजिएगा, बिकॉज द एक्सपीरियंस इज ऑफ माइंड। जब हमारे टाइम में ऐसा सेमिनार हो जाता था ना, यूजुअली हमारे प्रेयर टाइम में होता था, मॉर्निंग में कोई जादूगर आ गया। अभी मैं देख रहा था ओपी सम्राट, फलाना सम्राट बोर्ड लगे हुए थे, सो हमारे टाइम में भी जादूगर आ जाते थे। आर स्कूल मैंने यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी हैव कम हियर। तो जितने भी जैसे है ना, स्कूल का डायरेक्टर सर ने बुला लिया, हमारे ये आ गए फलाना राम जी, और सारे बच्चे प्रेयर में खड़े हुए। तो हमारे पीटीआई सर हुआ करते थे, आजकल हो सकता आज भी होंगे, स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं, सारे नीचे बैठ जाओ,
तो दो मूवमेंट जैसे ही हमारे पीटीआई सर ये कहते सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले। क्यों कि मुझे 2 सब्जेक्ट है ना, मुझे पढ़ाई ही पसंद नहीं थी, सीधी सी बता देता हूं आपको। और उसमें दुनिया के 2 सब्जेक्ट सबसे गंदे लगते थे। पहला था मैथमेटिक्स, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट, और दूसरा जो था वो था एसएसटी। ये हुई क्यों, मतलब लाइक है ना ये प्लीज टीचर्स आर सिटिंग देयर, प्रोबेबली आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा मजेदार बात क्या था, मैथमेटिक्स का बताता हूं आपको। मैथमेटिक्स में क्या होता था, अभी 9-10 वाले तो बैठे हुए हैं ना, रिलेट कर जाओगे, 8-7 से ही चालू हो गई थी मेरी समस्याएं। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, मुझे किस लिए करना है यार। लेकिन आई यूज्ड टू अवॉइड। अच्छा 10th के अंदर एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है, प्रोबेबली आपके भी होगा, 9th में होगा या 10th में होगा, 11th में तो नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट ही ले लेते हैं साइंस, ट्रिग्नोमेट्री। दुनिया का मतलब मैं एलएचएस से बराबर करता था, आरएचएस को तब भी नहीं होता था, आरएचएस से एलएचएस करता था, कभी नहीं होता था। साइन थीटा, कोस थीटा, फलाना थीटा, ढिमका थीटा, मैं तो किसी से ही नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा मैं जब 10th में आया ना तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अरे इस वजह क्या बात है, कोई भी बन सकता है, लेकिन मैं क्यों बनना चाहता था, वो प्रॉब्लम वाज वेरी यूनिक, और बहुत मैं उसके लिए पैशनेट था कि जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा ना, इस घुड़ित को इस देश से निकालूंगा, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी हूँ, और भी दुखी होंगे। अच्छा अच्छा सोशल साइंस के साथ क्या है, बाबर भारत क्यों आया, दुनिया चपटे गोल होती होगी, मुझे क्या करना। मुझे दोनों ही सब्जेक्ट पसंद नहीं आते थे, और सही बताऊं तो पढ़ाई पसंद नहीं आती थी, ठीक है। सो पीपल आर देयर, आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड योर स्टडीज, डेफिनेटली 7-8 क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी दुखती रह गए, याद नहीं होता है, पेपर में भूल जाते हैं, सारी चीज पूछूंगा और उसका आंसर भी करेंगे और कंसेप्ट भी शेयर करेंगे। यार कोई चीज कभी पसंद नहीं आ रही है, क्यों पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि याद नहीं होता इसलिए नहीं आ रही है। जिनको याद होता है वो तो भाई साहब क्लास में एकदम आगे बैठते हैं, मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, टीचर्स को बड़े पसंद होते हैं। हम तो उत प्रकृति कहते हैं, हमें तो कोने में बैठा देते थे कि ये वैसे ही परेशानी करेगा, परे रहे। अरे हम रहते ही नहीं थे, हम तो क्लास के बाहर रहते थे, हाथ खड़े करके ऊपर। खैर सो आई वुड आस्क फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड योर स्टडीज। अगर आप रिलेट करो ना तो हाथ खड़े करना। पहला क्वेश्चन, दोज पीपल दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस, लाइक पढ़ते तो बहुत है, कमबख्त किताब याद नहीं होती, एक भी है तो खड़ा कर दो हाथ। अरे वाह, ये चुई मुई जैसे निकल के आ रहे हैं, चलो कोई ना। अच्छा आगे 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 सेकंड क्वेश्चन आई वुड आस्क, कोई भी ऐसा है क्या जो मान लो इसको चेंज करते हैं, सी यू हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ इन योर बुक्स व्हाटएवर इज देयर, जो है सब कुछ याद कर लिया बाय हार्ट, कंठस्थ याद कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले से फील होता है, अरे यार भगवान मैंने याद तो किया था, अरे यार क्या था याद ही नहीं आ रहा, फिर अरे यार यही तो था। होता है ना ऐसा कि अब आप ऐसा लगता है भूल गए, फिर वापस चेक करते हो। ओके आई चेंज द क्वेश्चन। अच्छा एक चीज है जिसपे बच्चे है ना, यूजुअली बच्चे हाथ नहीं उठाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है कईयों को। अगर प्रॉब्लम होना तो प्लीज हाथ हटाना करना, क्योंकि मैं तो ऐसा था, बता देता हूं क्या होता था। एग्जाम के 1-2 दिन पहले कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि साहब तबीयत खराब हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है। मेरे हाथ से पसीना बहुत आता था, मैं कॉपी गीली करता था, लिखना ही बेकार है कि इंक फैल जाती थी मेरे, तो ठीक है ना। तो लिटरली बता रहा हूं, सो आई यूज्ड टू अवॉइड, रीजन में मेरे ये हो जाता था। तो किसी के ऐसे होता है पेट दर्द होना, तबीयत खराब होना, बीमार हो जाना, और कई तो क्लास में मैं देखता था बच्चे खट से बेहोश हो जाते हैं। मैं देखता था जान की किया ये वाकई में कोई टेक्निक है, क्योंकि यार पेपर से बचने का अच्छा तरीका है। कोई ऐसा है जिसके होता है 1, 2, 3, 4, 5, अरे कोई बड़ी बात है, 6, 7, 8 होता है, नॉर्मल है। इसका आपने हाथ खड़ा किया है तो आज आपको सोल्यूशन बताएंगे, जो हम सेकंड अभी हाफ में जो एक्सरसाइज या प्रोग्राम कराएंगे ना, उसमें समस्याओं का परमानेंट इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऐसा भी कोई है क्या जो मेहनत तो बहुत करता है, याद भी कर लिया, सपोज यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग what is in your book and all, whatever is there, but when it comes to your exam, probably you are sitting in an examination hall, the question paper is in front of you, and at the time of answering the question, आंसर देने के टाइम you feel like that, आधा याद है आधा साफ है ना, या 70% याद है 30% होता है ना। अरे वाह यार, सब पे मतलब सारे मेरी बिरादरी के, कोई चेंज नहीं है। चलो अच्छा एक चीज होती है ना, फिर तो ये भी होता होगा, फिर तो अच्छा कोई बुक पढ़ी है क्या यहाँ पे, कोई बुक कॉपी कुछ भी पढ़ा है? अच्छा मेरा बैग होगा विनीत जी, मैं कोई बुक या कॉपी कुछ चाहिए था, देखिएगा। सो कुछ भी चलेगा, कॉपी, हाँ अरे वाह हो गया मेरा काम, थैंक यू हो गया। अच्छा ऐसा कोई है क्या जिसके साथ ऐसा होता हो, सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन और अगेन द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, चौथे पे गाड़ी लग जाती है, अरे यार क्या आंसर इसका, वो कमक याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है, जब आप क्लास के बाहर जाते हो और आंसर क्लिक्शन मार, अरे यार मैंने तो वो वाला लिख दिया, ऐसा होता है ना। अच्छा कई तो खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं, इसका ये नहीं था ये था, आपस में मैं तो क्या देखता ही नहीं था, मुझे मालूम है गलती लिख के आया हूँ।
अच्छा जितने पीपल आर देयर, सी यू ऑल आर सिटिंग हियर, एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जब मैं 10th में था ना, वैसे तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 10th में क्या होता था, लाइक डेसिमल्स में, पॉइंट्स में भी आंसर आते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो पेपर होता, बच्चे पेपर दे के आते, लाइक मैं भी देता था, सभी देते थे, विनीत जी देते थे, और सब हम करते, और फिर बाहर बच्चे आके डिस्कशन करते, तो इंटेलिजेंट कम्युनिटी होती है ना वापस में, ए इसका ये नहीं, इसका 12.33 आंसर है, दूसरा बहस कर रहा है 12.3 कहां से आ गया, इसका तो 11.6 है, तीसरा कह रहा है नहीं 9.28 है, वो मैं देखता हूँ मेरा 1100 कैसे आया, मैं 1000 से नीचे उतरता ही नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। और मेरे कभी समझ नहीं आया कि बच्चे कौन से फॉर्मूले लगा देते हैं, मैं कहा यार अपना तो 1000 से नीचे जाता ही नहीं है यार। खैर जोक्स अपार्ट, बट द थिंग इज इतनी सारी चीजें पूछी है ना, इसके साथ में एक चीज और पूछूंगा, यूजुअली इट हैपेंस, क्योंकि टाइम हैज चेंज यार, बहुत टाइम हो गया, लाइक हमारी स्कूलिंग में आपकी स्कूलिंग में रात दिन का अंतर है, बट फिर भी एक क्वेश्चन कॉमन है ना, आई वुड आस्क यू, अगर आपके साथ होता हो, इसने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक पीछा नहीं छोड़ा था, इफ इट इज हैपनिंग विद यू जस्ट आंसर मी, मुझे बताइएगा ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सके। कितने बच्चे ऐसे हैं, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, I used to avoid some questions. Those were too tough to learn. I mean, कई कठिन होते थे, जो भगवान करे पेपर बनाए तो ठीक रहे, क्योंकि याद तो वैसे ही नहीं होना, और ऊपर से वो हो रहा पड़े तो बिल्कुल ही 12 बजेगी। तो मैं कोशिश के लिए प्रार्थना करता था, भगवान ये वाला ना है तो ठीक रहे, यह ना तो ठीक रहे, और जिन जिन कमबख्तों को मैं छोड़ के जाता था ना पेपर में, वो जरूर आते थे, हैं होता है ना। अच्छा जब इतना सब होता है ना, तो एक चीज करते हैं, एक काम करते हैं, खड़े हो ना, खड़े माइक पकड़ लो यार, है ना, एक काम करते हैं, एक कितने लोग हैं जो ऐसे चाहते हैं, सपोज ये आपकी एसएसटी है, आपकी हिंदी है, आपकी संस्कृत है, साइंस है, बायो, वो जो भी नाम देना है इसको, कितने हैं जो ये चाहते हो कि किताब को ऐसे हाथ में ले, इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र। सब चाहते हो ना, चाहते हो, पर ये तो कठिन काम है भाई, कठिन काम है। कठिन कैसे बताऊं, पकड़े रुको, कठिन काम कैसे है भाई, किताब को उठाएंगे यहां तक लाएंगे, भाई मसल्स में दर्द होगा, ये करने में, पन्ने में हाथ में लग जाए यार, देखो दर्द हो जाएगा। इसको सिंपल कर देते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। थैंक यू सो मच। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, किताब को हाथ में लो ऐसे, और फिर और पूरी किताब याद। कितने लोग चाहते हो ऐसा? सारे चाहते हो ना? दैट मींस वन थिंग इज फॉर श्योर, मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता। चलो कोई ना, सी बिकॉज वी हैव कम हियर, वी आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम। टाइम हैज गॉन। वो बाबा आदम के जमाने का तरीका गया, जब वो लेके बैठ जाते थे ना, रटने में लगे। टाइम हैज गॉन भैया, गया वो जमाना। अभी जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, बच्चे किताब लेते हैं, पन्ने पर पढ़ाते हैं और याद हो जाता है। हम देखते, तुम तो देखते रहे भाई, कब हो गया। मतलब हम पूछते भाई साहब किताब अरे यार अजीब है। वो एक मूवी आई थी ना रजनीकांत वाली, कट रोबोटिक, लाइक वहां बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हमारे तो जमीन खिसकती है नीचे से कि ऐसे भी पढ़ाई होती है। हम यूं ही जूते गिरते रहते, हम भी ऐसा कर लेते हैं यार। सो इसलिए हम ये प्रोग्राम इंडिया के अंदर लेके आए कि यहाँ के बच्चों के पास ब्रेन तो बहुत है, लेकिन गलत जगह यूज हो रहा है, रटने में लगे। इसको टाइम हैज चेंज्ड भाई, अभी जमाना बदल गया है। तो हम ऐसे ही मैथमेटिक्स, कॉमर्स, साइंस, बायो, आर्ट सबको इसी तरीके से कराने के मूड में, इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया। बट यार इंडिया बहुत बड़ा है। वी आर फ्रॉम राजस्थान, स्पेशली फ्रॉम जयपुर, और जयपुर इटसेल्फ की बात करूं तो 6000 स्कूल है जयपुर में।